हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ए फ्रेश वीडियो ऑफ सोल्स डिजायर। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 देखेंगे जिसका नाम है सीटिंग अरेंजमेंट। हिंदी में हो गया बैठकी व्यवस्थीकरण। सीटिंग अरेंजमेंट मतलब ये हो जाता है कि एक ग्रुप है तो कौन सा व्यक्ति किस स्थान पर बैठा है। कोई किसी व्यक्ति के दाएं बैठा होगा, कोई किसी व्यक्ति के पीछे बैठा होगा, कोई बगल में बैठा होगा, कोई आगे बैठा होगा, या फिर एक व्यक्ति होगा जो सबके बीच में बैठा होगा। इस प्रकार किसी खास व्यक्ति का पोजीशन या फिर सभी व्यक्ति का पोजीशन किसी एक व्यक्ति को हम लोग अगर सेंटर माने तो उसके हिसाब से। तो आइए सीधे इसका एग्जाम्पल देखते हैं। उदाहरण नंबर 1 में है 6 विद्यार्थी एक कतार में बैठे हैं। P E और I के बीच में बैठा है, E N के बगल में बैठा है, N Y के बगल में बैठा है जो कि एकदम बाईं ओर है, और जे आई के बगल में बैठा है। बताएं कि ई के बगल में कौन बैठा है। देखिए, सबसे पहले 6 लोग हैं तो हम लोग यहाँ पर एक कतार बना लेते हैं। उदाहरण नंबर 1, 6 लोग हैं इस प्रकार से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और ये एक 6। हम लोग को पहले बोला है पी ई और आई के बीच में बैठा है, तो हम लोग पहले पी लिख लेते हैं। पी और इधर कहीं पर आई हो जाएगा आई, और इस साइड कहीं पर ई हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि जो ये आई है, यहाँ पर देखिए ये आई है वो पी के बगल में ही हो सकता है यहाँ पर कोई और एक एलिमेंट भी आ जाए, यहाँ पर भी हो सकता है और कोई एलिमेंट आ जाए। फिर आगे देखिए ई जो है एन के बगल में बैठा है, ई जो है एन के बगल में बैठा है, तो एन जो हो सकता है इधर भी बैठ सकता है, यहाँ पर भी और इधर भी बैठ सकता है। तो एन को अभी नहीं लिखे रहते हैं, इस साइड भी बैठ सकता है और इस साइड भी बैठ सकता है। फिर आगे देखते हैं, क्योंकि ई के बगल में है तो ई का बगल क्या हो गया, इधर भी ई का बगल ही हो जाएगा और इधर भी ई का बगल ही हो जाएगा। फिर आगे एन वाई के बगल में बैठा है, तो एन जो है ये एन है, ये वाई के बगल में बैठा है। अगर हम लोग एन को यहाँ लेंगे तो ना इधर वाई रख पाएंगे ना इधर वाई रख पाएंगे, क्योंकि हम लोग को पहले ही बोला है इन दोनों के बीच मतलब ई और आई के बीच में पी है और ई के बगल में एन है। अगर हम लोग को एन को इस साइड रखेंगे तो फिर वाई के लिए जगह नहीं बनेगा, तो एन किधर, अब केवल यही साइड बचा एन के लिए, तो एन यहाँ हो जाएगा और वाई इधर हो जाएगा, ये एन कैंसिल हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है और जे वाई के बगल में बैठा है, जो जे है वाई के बगल में बैठा है। अगर जे देखिए जे का पोजीशन एक तो यहाँ हो जाएगा एक तो यहाँ हो जाएगा, लेकिन अगर जे को हम लोग यहाँ लिखेंगे तो जो पी है ई और आई के बीच में नहीं हो पाएगा, इसलिए जे को इस साइड लिखेंगे। तब देखिए पी जो हो रहा है ई और आई के बीच में आ जा रहा है, तो हमको जो है पोजीशन मिल गया है, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हो जाएगा पाँचवा और ये छठा। जो 6 व्यक्ति हैं उनका हम लोग को पोजीशन मिल गया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताएं कि ई के बगल में कौन है। तो ई कहाँ पर है, यहाँ पर ई है, ई के बगल में क्या है, इधर देखेंगे इधर भी बगल है इधर भी बगल है, तो इधर एन है और इधर पी है, तो हमारा आंसर एन या पी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 में देखिए यहाँ पर है एन और पी, तो ऑप्शन नंबर 5 हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, उदाहरण 2, 6 लड़के केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। अजय प्रवीण के बाईं ओर है, संजय अमित और विजय के बीच में है, शंकर अजय और अमित के बीच में है। बताइए कि विजय के बाईं ओर कौन है। तो 6 लड़का है और वो सभी जो है केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अगर हम एक सर्कल बना लेंगे इस प्रकार से, अब यहाँ पर 6 लोगों को रखना है तो हम इस प्रकार रख लेते हैं। यहाँ पर क्या हो गया, 6 लोग हो गया और 6 का मुंह जो है वो सेंटर की ओर है, इस ओर है। और फर्स्ट में बोला है अजय प्रवीण, 6 लड़के मुंह करके बैठे हैं वृत्त के केंद्र की ओर इस प्रकार, और अजय प्रवीण के बाईं ओर है। तो अजय को हम लोग कहीं भी ले सकते हैं, मान लिए कि अजय को हम लोग सबसे ऊपर ही ले लिए यहाँ पर अजय, तो प्रवीण को बोला है अजय के बाईं ओर है। अगर वो इस ओर मुंह करके खड़ा है तो इसका बायां कौन सा हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, देखिए घड़ी की सुई है जो ऐसे घूमती है, अगर ये इधर घूमेगा तो ये इसका क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। और घड़ी का सुई का उल्टा, अगर घड़ी का सुई ऐसे घूमती है ऐसे घूमती है, अगर ऐसे घूमेगा ये तो इधर हो जाएगा बायां, तो ये इसका बायां हो जाएगा। तो जो प्रवीण है अजय प्रवीण के बाईं ओर है, अजय प्रवीण के बाईं ओर है, मतलब प्रवीण को हम लोग यहाँ लेंगे
तब जाके अजय जो हो जाएगा बाईं ओर हो जाएगा प्रवीण। या फिर जो प्रवीण है वो यहाँ पर भी रह सकता है, लेकिन हम लोग अभी यहाँ लेके चल रहे हैं। फिर आगे देखिए, संजय अमित और विजय के बीच में है। संजय जो है अमित और विजय के बीच में है। अगर हम लोग संजय को यहाँ लेंगे या फिर यहाँ लेंगे तो संजय जो होगा अमित और विजय के बीच में हो जाएगा। फिर आगे एक लाइन और पढ़ लेते हैं, शंकर अजय और अमित के बीच में है। शंकर अजय और अमित के बीच में है। तो देखिए हम लोग अजय को यहाँ माने हैं, तो शंकर अमित और अजय के बीच में है। यहाँ पर यदि हम लोग शंकर लेंगे, क्योंकि प्रवीण तो अजय मतलब प्रवीण के बाएं और अजय है, तो इधर ही एक शेष बचेगा, यहाँ पर अजय हो जाएगा और यहाँ पर अमित हो जाएगा। तब जाके जो शंकर है अजय और अमित के बीच में आ जाएगा। फिर उससे ऊपर वाला लाइन देखिए, संजय अमित और विजय के बीच में है। यहाँ पर यदि हम लोग संजय लेंगे और यहाँ पर यदि हम लोग अमित लेंगे, तो जो संजय हो जाएगा यहाँ पर अजय हो जाएगा, अजय। विजय विजय हो जाएगा, विजय, यहाँ पर विजय। तो जो ये संजय हो जाएगा अमित और विजय के बीच में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग को मिल गया है, जो प्रवीण के जो बाएं हो वो अजय हो गया, फिर जो अजय और अमित के बीच में शंकर हो गया, और ये विजय और अमित के बीच में संजय हो गया। तो हम लोग क्वेश्चन में जितना बोला गया है सबको देख लिए हैं और सही क्रम में भी अरेंज कर लिए हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बताएं कि विजय के बाईं ओर कौन है। विजय कहाँ पर है, विजय ये है, इसका बायां कौन हो जाएगा। देखिए इस ओर मुंह करके खड़ा है वो, और घड़ी का सुई किस प्रकार घूमते हैं, इस प्रकार घूमती है घड़ी का सुई। अगर वो इधर घूमेगा तो ये उसका दायां हो जाएगा, अगर वो इस प्रकार से घूमेगा तो घड़ी के उल्टा दिशा में हो जाएगा, तो ये इसका बायां हो जाएगा। तो हम लोग को बोल रहा है बाईं ओर, तो बाईं ओर कौन हो जाएगा, बाईं ओर प्रवीण हो जाएगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो प्रवीण हो जाएगा। देखिए प्रवीण ऑप्शन नंबर 1 में है, प्रवीण, ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला उदाहरण है, उदाहरण नंबर 3। 6 व्यक्ति एक वृत्ताकार बनाकर बैठे हैं, वृत्त बनाकर बैठे हैं। वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, जो नरेंद्र के बाईं ओर तथा प्रवीण के दाईं ओर है। नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है, नवीन विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। यदि मनीष अपना स्थान नवीन से बदल ले तथा नवीन प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले, तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा। देखिए हम लोग को क्वेश्चन में बोला है 6 लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 लोग हो गए हैं। और फर्स्ट में बोला है जो वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, ये वीरेंद्र को हम लोग कहीं पर भी ले सकते हैं। यहाँ पर ले लेंगे यदि वीरेंद्र को, तो विकास के यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि वो सेंटर की ओर मुंह करके सभी खड़े हैं, तो विकास यहाँ पर हो जाएगा। फिर आगे बोल रहा है विकास का मुंह, जो वीरेंद्र का मुंह है विकास की ओर है, जो नरेंद्र के बाईं ओर तथा प्रवीण के दाईं ओर है। जो वीरेंद्र का मुंह है उसका विकास की ओर है, जो मतलब हम लोग को किसके बारे में देखना है, वीरेंद्र का मुंह विकास की ओर है, जो मतलब हम लोग को वीरेंद्र को देखना है, वीरेंद्र को देखना है जो नरेंद्र का बाईं ओर होगा और प्रवीण के दाईं ओर होगा। तो देखिए यहाँ पर या तो प्रवीण इधर या इधर हो जाएगा, और जो नरेंद्र है वो इधर या इधर हो जाएगा। नरेंद्र को हम लोग इस साइड लेते हैं और प्रवीण को इस साइड। प्रवीण वो यहाँ पर भी हो सकता है और यहाँ पर भी हो सकता है। फिर आगे देखिए, आगे बोल रहा है नरेंद्र मनीष के बाईं ओर है। देखिए नरेंद्र यहाँ पर या फिर यहाँ पर है, तो यहाँ पर भी या तो यहाँ पर मनीष होगा या तो यहाँ पर मनीष होगा, लेकिन मनीष को जो नरेंद्र को बोला है मनीष के बाईं ओर बोला है। मतलब यदि अगर हम लोग मनीष को यहाँ रखेंगे तो मनीष का जो दायां हो जाएगा वो इस ओर हो जाएगा और बायां हो जाएगा इस ओर हो जाएगा। तो इधर तो हम लोग नरेंद्र को रख नहीं सकते हैं, इसलिए मनीष कहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मनीष, और नरेंद्र हो जाएगा यहाँ पर नरेंद्र। फिर आगे देखिए, फिर आगे बोल रहा है नवीन विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर है। तो जो नवीन है विकास के बाईं ओर दूसरा स्थान पर, इधर तो फुल हो गया है मतलब इधर ही होगा, पहला स्थान दूसरा स्थान, यहाँ पर हो जाएगा नवीन। तो प्रवीण के लिए कौन सा शेष बचा, ये बचा प्रवीण के लिए, तो ये हो जाएगा प्रवीण के लिए। तो हम लोग को सबका जो है पोजीशन मिल गया है। अब देखिए फिर आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि मनीष अपना स्थान नवीन के से बदल ले तथा प्रवीण अपना स्थान विकास से बदल ले। मनीष और नवीन
यहाँ पर मनीष हो गया और यहाँ पर नवीन हो गया। इसको हम लोग पहला ले लेते हैं, इसको दूसरा ले लेते हैं। फिर आगे बोल रहे हैं प्रवीण अपना स्थान विकास। प्रवीण जो है अपना स्थान विकास से बदल लेगा। इसको तीसरा ले लेते हैं, इसको चौथा ले लेते हैं। तो इसको हम लोग चौथा लिख लेते हैं, ये हो जाएगा तीसरा, क्योंकि ये अपना स्थान बदल रहे हैं। ये पहला हो जाएगा और ये दूसरा हो जाएगा। फिर आगे देखिए, अब हम लोग को ये बताना है कि तो मनीष के बाईं ओर कौन बैठा होगा। मनीष अभी कहाँ पर आ जाएगा? मनीष अभी यहाँ पर आ जाएगा ना। मनीष यहाँ पर था तो मनीष यहाँ पर आ जाएगा अभी। तो हम लोग को बताना है मनीष के बाईं ओर कौन बैठा है। यदि मनीष इस ओर घूमेगा तो ये इसका बायां हो जाएगा, और यदि इस ओर घूमेगा तो क्लॉकवाइज घूमेगा, इसलिए इसका दायां हो जाएगा। तो हम लोग को ये बताना है कि मनीष के बाईं ओर कौन बैठा है। तो मनीष का बायां इधर है, तो मनीष के बायां कौन बैठा है? वीरेंद्र बैठा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वीरेंद्र हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में है वीरेंद्र, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फिर देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, उदाहरण नंबर 4। 5 लड़के वृत्ताकार घेरा बनाकर खड़े हैं। आशीष रमन और दीपक के बीच में है। संजीव विकास के बाईं ओर है। रमन संजीव के बाईं ओर है। बताइए कि आशीष के दाईं ओर कौन है? तो 5 लड़के हैं, केवल 5 लड़के, अभी 6 लड़के नहीं हैं। तो हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं? एक को यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर। इस प्रकार से हम लोग रख लेते हैं। यहाँ पर 3 4 और ये 5 हो गया। अब बोला गया है आशीष रमन और दीपक के बीच में। अगर यहाँ पर हम लोग आशीष को ले लेंगे तो यह रमन और दीपक के बीच में हो जाएगा। मतलब रमन यहाँ पर अगर रमन यहाँ पर होगा तो जो दीपक है वो यहाँ पर होगा। अगर रमन यहाँ पर होगा तो जो दीपक है वो यहाँ पर होगा, क्योंकि आशीष को बीच में रखना है। फिर आगे बोल रहा है संजीव विकास के बाईं ओर है और रमन संजीव के बाईं ओर है। जो रमन है वह संजीव के बाईं ओर है। तो हम लोग रमन को इस साइड ले लेते हैं। देखिए रमन को इस साइड लेंगे तो दीपक किधर आ जाएगा? इस जगह जो हो जाएगा वो दीपक आ जाएगा, क्योंकि आशीष को बीच में रखना है। और इस जगह हम लोग क्या ले लेंगे? संजीव ले लेंगे। तो जो रमन हो जाएगा संजीव के बाईं ओर हो जाएगा। फिर बोल रहा है संजीव विकास के बाईं ओर है। जो संजीव है विकास के बाईं ओर है, मतलब यहाँ पर हम लोग विकास ले लेंगे। तो इसका जो बायां हो जाएगा वो संजीव होगा। देखिए हम लोग को जो पोजीशन है वो पूरी तरह से मिल गया है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बताइए कि आशीष के दाईं ओर कौन है। ये हो जाएगा आशीष। तो आशीष का दाईं ओर कौन हो जाएगा? देखिए घड़ी का सुई किस प्रकार से घूमता है? इस प्रकार से घूमता है, तो ये इसका दायां हो जाएगा। और ओपोजिट इस प्रकार से घूमता है, ये इसका क्या हो जाएगा? बायां हो जाएगा। तो हम लोग को क्वेश्चन में पूछ रहा है दाईं ओर कौन है, तो इस ओर देखना है। इस ओर कौन है? रमन है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो रमन आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर 2 में रमन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम